हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्वेस्ट ऑफ नॉलेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। आपकी अपनी क्लास हिंदी की क्लास जिसमें गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। करने से पहले एक चीज जान लेते हैं, संधि दो शब्दों के बीच होती है। दोस्तों वो कैसे? प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। और ये प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द ये कैसे शब्द होते हैं? ये सार्थक होते हैं। दोस्तों कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। ऐसा नहीं कि निरर्थक हो जाए। ये क्या होगा? सार्थक होगा। दोनों शब्द सार्थक होंगे तब जाके क्या होगी? संधि होगी। तो प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द दोनों के मिल जाने से क्या होता है दोस्तों? संधि का निर्माण होता है। दोस्तों ठीक है, संधि होती है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण। कैसे वर्ण? अंतिम वर्ण। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिल जाने से क्या होता है दोस्तों? संधि होती है। और यही जो गुण स्वर संधि है, इसी में एक खासियत है, इसी में एक गुण है जिसको हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। जैसे आ के बाद, यानी आ के बाद क्या आ जाए? ई आ जाए। ई आ जाए या उ आ जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उ आ जाए या री आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये दोनों तीनों मिल जाते हैं, आ के बाद ई उ और री, ये तीनों अगर बारी बारी से क्या हो, इससे मिल जाते हैं, तो दोनों के मिल जाने से यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या पाया जाएगा उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? परिभाषा को नोट करेंगे। यदि आ के बाद ई या उ या री आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रमशः ए और ओ और अर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आ के बाद ई या उ या री आ जाए तो क्या है? क्रमशः ए ओ अर हो जाता है या हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब एक चीज देख लीजिए, ये कहता है, इसकी परिभाषा में यही है कि आ के बाद ई यानी ई आता है, ई आ जाता है, तो इन दोनों के मिल जाने से क्या हो जाएगा? पहला क्या है? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है? ए हो जाएगा। दूसरा ये कहता है कि आ के बाद यदि क्या आ जाए? उ आ जाए। क्या आ जाए? उ आ जाए, तो इन दोनों के मिल जाने से क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, जिसका मात्रक क्या है, जिसका वो मात्रा होती है वो क्या है, वो ओ की मात्रा ये है। ठीक है, और यदि आ के बाद री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए दोस्तों, तो इसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे पहला क्या है, पहला क्या है, आ के बाद ई आ जाए, क्या आ जाए, ई, छोटी ई या बड़ी ई, दोनों में से कोई भी ई, तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, ये है मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये क्या है, जैसे नरधन, नरधन ईस, नरधन ईस बराबर क्या है, नरेश। नरेश क्यों हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो रा है वो क्या है, एक व्यंजन के रूप में अगर आप अलग करते हैं तो र प्लस आ क्या है, एक स्वर है, और ई भी एक क्या है, स्वर है। यदि ये फार्मूला कहता है हमारा कि यदि आ और ई दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे दोस्तों। और ए की मात्रा क्या होती है दोस्तों, ये होती है। तो आप यहाँ देख लीजिए, नर धन ईस बराबर क्या है, नरेश है। यहाँ पे ई का क्या होगा, लोप हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, एक मात्रा लग जाएगी किस पे, रा पे, ए मिलके रे, नरेश, नरेश। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नर धन इंद्र, नर नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र, नरेंद्र। ठीक उसी तरीके से रा पे क्या है, रा पे आ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे छोटी ई है। ठीक है, इन दोनों के मिल जाने से क्या हो जाता है दोस्तों, किसका निर्माण हो जाता है, ए का निर्माण हो जाता है। ए का जो वो है मात्रा है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया। अब क्या करते हैं, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, यानी कि जो ई है ये क्या होगा, इसका लोप हो जाएगा। लोप मतलब होना, गायब हो जाना, यानी नर धन, इसकी मात्रा जो होगी ये लग जाएगी रा पे, रा पे ए मिलके रे, नरेंद्र। तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ई का। अब इसी तरीके से अगर आ में क्या मिल जाए, उ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उ मिल जाता है तो क्या हो जाता है, इन दोनों को मिलाने से ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, दोनों के मिल जाने से ओ हो जाता है, और ओ की जो मात्रा है वो क्या है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब क्या है, पर धन उपकार, पर धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, परोपकार, परोपकार। कैसे हो रहा है, अब इसको देखते जाइए। रा पे आ मिलके रा, रा धन आ बराबर क्या होता है, रा होता है दोस्तों। ये क्या है, उ है, और जो उ है यानी आ और उ मिलकर के क्या बनाते हैं, ओ, क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। ये हमारा एक फार्मूला है दोस्तों, ओ बन गया। तो आप देखेंगे उ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी रा पे ओ मिलके रो, परोपकार, परोपकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, महाधन उदय, महाधन, महाधन उदय बराबर क्या होता है दोस्तों, महोदय, महोदय, महोदय। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे दीर्घ आ है और यहाँ पे क्या है, ऊ है। दोनों क्या मिला बनाते हैं दोस्तों, ओ बनाते हैं। ठीक है, मात्रा ये वाली लगेगी। दोनों अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए महोदय, यानी महाधन उदय बराबर महोदय। हा पे ओ मिलके हो, हा पे ओ मिलके हो। आप शुरू से पढ़े आए होंगे प्राइमरी में कि जिस तरीके से हम लोगों को मात्राओं का ज्ञान दिया गया है उस तरीके से आप लगाते जाएंगे तो आपका वर्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये स्पष्ट होता जाएगा। महोदय, हा पे ओ मिलके हो, महोदय, यानी महाधन उदय बराबर महोदय। ये कौन सी संधि है दोस्तों, तो ये गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। कैसे होगी, क्योंकि आ के बाद उ आता है तो हम जानते हैं कि ओ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं लास्ट एक है, वो क्या है, यदि, यदि क्या हो, आ के बाद री आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, री आ जाए, तब क्या होगा दोस्तों, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए वो कैसे होता है, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा लगी हुई है दोस्तों। वा पे वा धन आ बराबर आ, ऋषि, ऋषि पर क्या है, ये री है, पहले से ही री है। तो री का क्या होता है, अर हो जाता है, यानी आ या आ में से कोई भी मिल जाए री में तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, अर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देवर्षि, महर्षि, यहाँ पे महाऋषि, महा मतलब बहुत बड़ा, महा धन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, महर्षि, महर्षि। अब देखिए इस पे क्या मिला हुआ है, आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, महाधन ऋषि, ये क्या होगा, री गायब हो जाएगी तो अर हो जाएगा, तो महर्षि। ठीक है, महाधन ऋषि बराबर अर्षि, ये अर आ जाएगा दोनों के बीच में। और जैसे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, हा पे आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की। ठीक है, और यहाँ पे री है ही है, री, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं दोस्तों, आर बनाते हैं। ठीक है, तो महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती होगी दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों।